क्योंकि वो उत्तानपाद जो थे, छोटी रानी ज्यादा सुंदर थी तो उसके गुलाम हो चुके थे। और आजकल भी कुछ लोग होते हैं गुलाम जो अपनी पत्नी के होते हैं। याद रखना, जो पुरुष अपनी पत्नी का गुलाम हो जाता है उसका समाज में आदर सम्मान चला जाता है। और सबसे ज्यादा गुलाम कौन हो जाते हैं? पति की उम्र हो 40 साल की और पत्नी हो 26 साल की, वो ज्यादा गुलाम होते हैं। और यही पोजीशन महाराज उत्तानपाद की भी थी। तो देखो एक बात और बताएं, गुलाम की बात आ गई तो एक बात कहेंगे। एक राजा था, जैसे उत्तानपाद गुलाम थे ऐसे ही वो भी राजा अपनी पत्नी का बहुत बड़ा गुलाम था। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गया तो राजा ने क्या देखा, एक महात्मा जी आसन लगाए भगवान का भजन कर रहे थे। तो उस राजा ने देखा कि उन महात्मा जी को मक्खियां बहुत परेशान कर रही थीं। तो राजा ने अपने गले से पीतांबर उतारो, महात्मा जी के ऊपर ऐसे करके डुलान लगो, मक्खियां भगान लगो। महात्मा जी की आंख खुली, बोले महाराज आप हमारी इतनी देर से सेवा कर रहे हैं तो आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। राजा कहने लगा महाराज हम तो खुद ही राजा, हमारे पास में तो किसी बात की कमी है नहीं, हम तो कुछ नहीं मांगेंगे। महात्मा जी बोले नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें अपनी तरफ से एक वरदान दे रहे हैं, आज से तुम पशु और पक्षियों की भाषा समझने लगोगे। दे दिया वरदान। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि ये बात किसी को बताओगे नहीं, और जिस दिन आपने बता दी उसी दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो राजा जो है तो घर में आओ, एक दिन अपनी पत्नी के संग में भोजन कर रहे हो तो वहां से 2-4 चींटियां जा रही थी। एक चींटी ने रानी की थाली से चावल उठाया और राजा की थाली में रख दिया। दूसरी चींटी बोली तू बड़ी पागल है, तूने रानी को झूठो राजा को खवाए दो। राजा ने जब चींटियों की बात सुनी तो राजा की हंसी निकल गई। जब राजा हंसने लगा तो रानी पास में बैठी थी, बोली महाराज बिना बात के क्यों हंसे तुम? राजा बोला हंसी आ गई। रानी बोली बताओ क्यों हंसे? राजा बोला अगर हम तुम्हें बताएंगे तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी बोली तुम पत्थर के हो जाओ तो हम तुम्हारा सिलबटना बनाएंगे तो मसाला बटू करेंगे। राजा समझ गया ये नालायक नहीं मानेगी, जवाब दिया अगर नहीं मानोगी तो हम तुम्हें बताएंगे लेकिन यहां नहीं बताएंगे। बोली कहां बताओगे? राजा बोलो हम काशी में चल रहे हैं और काशी में तुम्हें बताएंगे। राजा ने ये सोचा कि अगर हम काशी में पत्थर के हो गए तो बड़े बड़े संत महात्माओं के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो राजा एक घोड़ा पे बैठो, एक घोड़ा पे रानी बैठी, दोनों चल दे। जा रहे थे तो राजा ने क्या देखा, एक नदी मिली और उस नदी में राजा ने क्या देखा कि एक बकरा और बकरा के संग में 100 बकरियां पानी पीने गई थी। सबने जब पानी पी लिया तो उसमें से 99 बकरियां और एक बकरा जो है तो ये सब लोग चले आए, एक बकरिया वहीं खड़ी रही। बकरा ने रास्ता में देखा तो एक बकरिया कम पड़ गई। बकरा ने सोचा बकरिया वहीं है नदी पे, और राजा रानी दोनों जो पत्थर होने जा रहे थे वो वहीं खड़े हैं। राजा सोच रहा है देखें ये क्या करेगा बकरा। बकरा लौट के आओ, बकरिया से पूछी क्यों री सब चली गई तू काहे को यहां खड़ी? अब बकरिया बोली ए हम जा से नहीं गई, जब नदी में एक फूल बहो जाए रो तुम घुस जाओ, जो फूल लाओ हमें खवाए दो। बकरा बोलो कायरी इतना पानी भरो, अगर हम जहाँ नदी में गए तो हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बकरिया बोली तुम मर जाओगे तो कोई दूसरो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम हमें फूल खवाए थे।
बकरा कहेगी गुस्सा, बोलो पागल, हम मर जाएंगे तू दूसरा ढूंढ लेगी। तो बकरा ने पीछे से ठोकर मारी हटे हट के। अब बकरिया भाजत जाए, पेशाब करत जाए, भाजत जाए। अब वो राजा जो औरत को गुलाम हतो, जो काशी में जा रहा था, बकरा बोलो ओरी नालायक, अरे जा राजा जैसे हम नहीं हैं औरत के गुलाम, जो औरत के कहने से काशी में ये पागल जा रहा है पत्थर होने के लिए। सोई राजा के आएगी गुस्सा की, जब बकरा नहीं अपनी बकरिया को गुलाम भाओ तो धिक्कार है मेरा जीवन। घोड़ा वालो हंटर लो राजा ने, और रानी से कहीं नीचे उतरिया, एड़ी से नंबर लगाओ, चोटी तक खाल धेल के फेंक दई। अब्बा हाथ जोड़े बोली, तुम पत्थर के ना बनो, हमें ना बताओ, तुम घरे ले चलो। तुम हमें छोड़ दो, पत्थर के ना बनो, हमें ना बताओ, घरे ले चलो। लौट के आई, अगर काऊ की ना मानत होए तो ये इंजेक्शन लगाए वो ना छोड़ियो। ठीक खैर।